तो बजट आ गया है और हमेशा की तरह कंफ्यूजन भी साथ लाया है ना? कुछ हेडलाइंस कह रही हैं कि भाई वाह क्या बजट है, और दूसरी तरफ खबरें हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इस बजट 2026 का हम सब के पैसों पर मतलब असल में क्या असर पड़ने वाला है। आज हम इसी शोर शराबे से पर्दा हटाएंगे और बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि आखिर कहानी है क्या। हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे अच्छी खबर, मतलब जेब में क्या बचेगा। फिर बुरी खबर, कौन से नए टैक्स लगे हैं। इसके बाद एक ऐसा सीक्रेट नियम जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। फिर देखेंगे कि देश के लिए क्या बड़ी प्लानिंग है, और आखिर में इसका पूरा निचोड़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कहाँ-कहाँ हमारी जेब में ज्यादा पैसे बचने वाले हैं। तो देखिए, सीधी राहत मिली है कुछ जगहों पर। विदेश घूमना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि टूर पैकेज पर जो टीसीएस लगता था, यानी जो टैक्स एडवांस में कट जाता था, वो कम हो गया है। और सिर्फ घूमना ही नहीं, अगर कोई बाहर पढ़ने जा रहा है या इलाज के लिए पैसे भेज रहा है तो उस पर भी यही राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई बाहर से अपने इस्तेमाल के लिए सामान मंगाता है तो कस्टम ड्यूटी भी आधी कर दी गई है। और हाँ, एक और अच्छी बात, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए अब ज्यादा टाइम मिलेगा। इसे जरा आंकड़ों में समझते हैं। पहले क्या था, विदेश यात्रा हो या पढ़ाई का खर्चा, उस पर 5% टैक्स पहले ही कट जाता था। लेकिन अब ये सिर्फ 2% है, मतलब सीधा सीधा 3% की बचत। ये पैसा अब आपकी जेब में रहेगा। चलिए, अच्छी बातें तो हो गई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि आखिर शेयर बाजार क्यों इस बजट से नाराज हो गया। यही वो वजह है जिसकी वजह से बजट वाले दिन सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। मतलब बाजार पर इसका सीधा और बहुत तेज असर हुआ। और ये गिरावट बजट के कुछ नए नियमों से ही जुड़ी थी। तो हुआ ये कि जो लाखों लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अब हर सौदा महंगा हो गया। फ्यूचर्स पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है, और ऑप्शंस पर भी इसे बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेडर्स का जो भी मुनाफा होगा, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब टैक्स में चला जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक बड़े बदलाव की जिसका जिक्र बजट स्पीच में हुआ ही नहीं। ये एक तरह का साइलेंट किलर है दौलत के लिए, और इसका असर बहुत से निवेशकों पर पड़ सकता है। सवाल ये है कि क्या सरकार ने गोल्ड में निवेश के सबसे पॉपुलर टैक्स फ्री तरीके के नियम बदल दिए हैं? जी हाँ, बात हो रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज की। और अगर आपने इसमें पैसा लगाया है तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो एसजीबीज क्या हैं? सीधे शब्दों में, ये सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स हैं। और इनकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात ये थी कि जब ये बॉन्ड मैच्योर होते थे, मतलब जब आपका पैसा वापस मिलता था, तो मुनाफे पर 0 टैक्स लगता था, 1 भी रुपया नहीं। और यहीं पर खेल बदल गया है। देखिए, पुराना वादा क्या था कि एसजीबी चाहे आप सीधे सरकार से यानी आरबीआई से खरीदें या फिर शेयर बाजार से किसी और से खरीदें, मैच्योरिटी तक रखने पर मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब नई हकीकत क्या है, ये टैक्स छूट अब सिर्फ उन्हीं एसजीबीज पर मिलेगी जो सीधे आरबीआई से खरीदे गए हों। मतलब अगर आपने बाजार से खरीदा है तो अब मुनाफे पर टैक्स देना होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस नियम का जिक्र बजट भाषण में कहीं नहीं था। इसे चुपचाप बजट के डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया गया। मतलब बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं चला। तो ठीक है, पर्सनल फाइनेंस की बातें हो गईं। अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं कि सरकार की देश के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, 2047 का विजन क्या है। हाँ, ये सच है कि शॉर्ट टर्म में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन सरकार देश के भविष्य पर बड़ा दाव लगा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब सड़कें, रेलवे, इन सब पर सरकारी खर्च में 11% की भारी बढ़ोतरी हुई है। और ये खर्च कहाँ हो रहा है? देखिए, प्लान्स बहुत बड़े हैं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स यानी बुलेट ट्रेन के नए रूट, सेमीकंडक्टर जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर फोकस है। जॉब्स के लिए ऑरेंज इकोनॉमी, मतलब जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म और एजुकेशन में भी बड़े बड़े निवेश की प्लानिंग है। तो चलिए, अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस बजट का फाइनल टेक अवे क्या है।
तो निचोड़ क्या निकला? देखिए, ये बजट एक मिला-जुला मामला है। एक तरफ विदेश यात्रा और पढ़ाई जैसी चीजों पर तुरंत राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडर्स और एसजीबी में निवेश करने वालों के लिए बुरी खबर है। और जहां तक भविष्य की बात है, तो हाँ, बड़े-बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन उनका फायदा दिखने में अभी कई साल लगेंगे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या देश के लॉन्ग टर्म विजन के लिए निवेशकों को होने वाला ये शॉर्ट टर्म का दर्द एक जरूरी कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।